आज तुम देख तो ईद आता तो ईद पे हमारी बेटियां हमारी बहनें जाती हैं ब्यूटी पार्लरों में, नौजवान लड़कों से मेहंदियां लगवाई जा रही हैं। गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? जी जी। शादियों में यहाँ तक मेहंदियां लग रही हैं, गैर लड़के मेहंदियां गैर महरम उनकी जानों पे हाथ रख के बैठी हैं और वो इनके हाथों पे मेहंदियां लगा रहे हैं। अल्लाह, फैशन का बाजार गर्म है। क्या इनकी कौक से अब्दुल कादिर पैदा होगा? क्या इनकी कौक से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा? सुन, मैं तुझे तारीख बताऊं, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बच्चों में खेल रहा था, बचपन के आलम में। बाप आया, अपने बेटे को बच्चों में खेलते देखा, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को उठाया, बाप ने उठा कर जमीन पर पटक, अल्लाह अकबर, पटक के कहा, सुन, तेरी माँ ने तुझे इसलिए जन्म नहीं दिया है कि तू बच्चों में खेल के अपनी जिंदगी गवाए। तेरी माँ ने दूध इसलिए पिलाया है कि तुझे बैतुल मक़दिस को दुश्मनों के कब्जे से आजाद कराना। बेशक, सुभान अल्लाह। तुम्हारे क्रिकेट खेलने वाले बच्चे कौम की तकदीर बदलेंगे, अंटापिल खेलने वाले बच्चे कौम की तकदीर बदलेंगे, पतंग उड़ाने वाले तुम्हारे बच्चे कौम की तकदीर बदलेंगे। गेम खेल रहे मोबाइल में और पैसे लगा लगा के खेला जा रहा, वो कौम की तकदीर बदलेंगे। सुल्तान को जब सलाहुद्दीन अय्यूबी को पटक के मारा, बाप ने फिर के देखा तो सुल्तान खड़ा था। कहा, बेटा तुझे दर्द नहीं हुआ? कहा, हुआ तो कभी रोया क्यों नहीं? कहा, बैतुल मक़दिस आजाद कराने वाले थोड़ी सी तकलीफ से रोते नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह, थोड़ी सी तकलीफ से रोते नहीं जी। अल्लाह। मोहम्मद खां सानी फातिह कुस्तुनतुनिया, सुल्तान मोहम्मद खां सानी, जिसने क्या कुस्तुनतुनिया को फतह किया, जिसमें 12 मुल्कों की फौज लगी हुई थी। कान जब ये छोटा था सुल्तान, तो इसकी माँ गोद में लाती थी और गोद में लाके उसकी फसीलों को दिखाती थी कुस्तुनतुनिया की, मेरे लाल तेरी माँ दूध तुझे इसलिए पिला रही है कि इन फसीलों पर तुझे नारे तकबीर के झंडों को बुलंद करना है। बेशक, बेशक, पिलाती थी और उसकी फसीलों को दिखाती थी। सुल्तान मोहम्मद खां सानी की माँ और दूध पिला के और कुस्तुनतुनिया के किले की फसीलों को दिखा के कहती थी, मेरे लाल मेरे दूध का कर्ज तुझे अदा करना है, इसलिए तेरी माँ तुझे पाल रही है। एक दिन इस पर तुझे इस्लाम का झंडा लहराना है, नारे तकबीर की सदाओं को इसकी फसीलों पर बुलंद करना है। सुल्तान मोहम्मद खां सानी ने करके दिखाया। अरे कल की माए जब बच्चों को उनकी घुट्टी में पिलाती थी तो कोई सुल्तान बनता था, आज की माए जब बच्चा होशियार होता है, कोई सीरियल दिखाती है, कोई फिल्मी गाना सुनाती है, कोई अपने बेटे को फिल्में दिखाती है, कोई नंगे नंगे नाच दिखाती है। कहां से बहादुर पैदा होंगे? बुज़दिल पैदा नहीं होंगे तो क्या पैदा? जी बेशक। ज़मीर फरोश पैदा नहीं होंगे तो क्या पैदा? मुझे बताइए, आज ज़मीर फरोश हमारे अंदर, 2-2 रुपए पे ईमान बेचने वाले हमारे अंदर, 2 रुपया बहुत कह दिए, 1 रुपए पे ईमान, 1 बीड़ी पे ईमान बेच रहे हैं। जी जी। किसी की एक बीड़ी अगर पी ली ना, एक बीड़ी पी ली तो एक बीड़ी पी के उसकी से कह रहा है, चाहे वो हक कह रहा है या गलत कह रहा है। हाँ, बीड़ी है। मेरे आला हजरत सरकार बादशाहों ने कहा, हमारी सी भी कह दो, काडा खान चालक करूँ मद हो अहले दुबल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। अरे मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नवाब रामपुर ने आला हजरत को रामपुर बुलाया। कहाँ बुलाया? कहाँ बुलाया? रामपुर, 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 जोर से बोल दो, रामपुर, रामपुर बुलाया। नवाब साहब की दावत अगर आज किसी को हो जाए तो फूले ना समाएगा। आला हजरत सरकार पहुंचे, चांदी की कुर्सी पेश की गई बैठने के लिए। आला हजरत सरकार के लिए चांदी की कुर्सी। आला हजरत सरकार ने कुर्सी को ठोकर मार के जमीन पे बैठ गए। नवाब को गुस्सा आया, मेरी पेश की कुर्सी पे क्यों नहीं बैठे? आला हजरत सरकार ने फरमाया, मर्द के लिए चांदी का इस्तेमाल जायज नहीं है। सुभान अल्लाह, अल्लाह। मर्द के लिए चांदी का, देखिए भाई आवाज नहीं ले रहा मैं, कब ये मैक आवाज ले भरपूर, ये आवाज पूरी दुनिया में जा रही है आपकी। आप क्या समझ रहे? जलसे वाले नहीं, पूरी दुनिया में कयामत तक जाएगी आवाज जी। हाँ, इसको आप तवज्जो के साथ रखिए। मोबाइल आप बंद कर लो, बहुत बड़ी आवाज है, सुबह को नेट पे देखो कि खटाखट मिलेगी आपको तकरीर। टेंशन मत लीजिए, ये अली भाई का बहुत तेज काम है हमारे। आप तवज्जो, अच्छी लग रही है बात, क्या नहीं लग रही है? कुछ कड़वी है मगर सुन लो, मकसूद है इस बज़्म से इस्लाह मफासिद। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। जी बेशक। आज सुल्तान पैदा क्यों नहीं हो रहा? आज
मोहम्मद खसानी पैदा क्यों नहीं हो रहे? आज तारिक बिन ज़ियाद पैदा क्यों नहीं हो रहे? आज मूसा बिन नसीर पैदा क्यों नहीं हो रहे? आज मोहम्मद बिन कासिम पैदा क्यों नहीं हो रहे? आज सैयद सलार मसूद खाजी पैदा क्यों नहीं हो रहे? आज कोई टीपू सुल्तान पैदा क्यों नहीं होता? वजह यह है कि जब माए बेहया हो गई तो औलाद बुज़दिल हो गई। जी बेशक यार, जैसी खेती होगी जैसा बीज होगा। जी मटर जानते हो? मटर जी AP3 का बीज डाला तो अर्किल नहीं निकलेगी जी है? अगर आप आम होता आम, अगर चौसा वाला जो आम होता है, अगर आपने उसका बीज डाला तो दशहरी का आम नहीं मिलेगा। है? अब चौसा के पेड़ पे चढ़ जाओ, दशहरी नहीं मिल रही तो बीज काय का डाला था तुमने? है? पैदा हो सुल्तान अय्यूबी, पैदा हो मोहम्मद खसानी, पैदा हो तारिक बिन ज़ियाद और शादी में नचा रहा हिजड़ों को। बताइए, शादी में नचा रहा हिजड़ों को, पैदा हो मोहम्मद खसानी। कितना बेवकूफ है। बो के गेहूं आ रहा, पैदा चावल होना चाहिए। अरे भाई, गेहूं बो का आया तो गेहूं तो होगा ना। अरे भाइयों, बात है क्या नहीं है? नौजवानों सुन लीजिए, तुम्हारे ऊपर कोई गवर्नमेंट का प्रेशर नहीं है कि शादी में डीजा बजाना ही बजाना। ना, गवर्नमेंट तो मना कर रही है। अगर तुम सख्त हो जाओ, नहीं बजा सकते तो अल्लाह की कसम नहीं बजेगा। तुम ये हो जाओ नाच नहीं होगा तो अल्लाह की कसम नहीं होगा। तुम ये सोचो कि हमारे घरों में बेपर्दगियां नहीं होंगी तो अल्लाह की कसम नहीं होंगे। और जब तुम्हारी बेटियां बहनें नमाज़ें पढ़ेंगी और जब कुरान की तिलावत करेंगी तो सुन ले, वो दिन दूर नहीं है कि अल्लाह तेरी कौम के अंदर इन्हीं बेटियों की कौम से एक दिन मेरा कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर देगा। खाली अपनी खुशियां ना देखो, पूरी कौम की खुशियां देखो। मुसलमानों सुनो, कौम कट रही है, कौम मर रही है, कौम के हालात बुरे हैं। अपने चक्कर में ना पड़ो। अपने चक्कर में तो कुत्ते और बिल्ली भी पड़ते हैं कि पेट भर जाए। अल्लाह ने रिस्क का वादा किया, तुझे भूखा नहीं मारेगा, ये मेरा वादा है। मैं तुझसे वादा करके जा रहा हूँ। और मैं वादा क्यों कर रहा हूँ? मुझे रब के वादे पे एतबार है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह जिसे चाहता बेहिसाब रिस्क अता फरमाता। अल्लाह तुझे भूखा नहीं मारेगा। कान खोल कर सुन ले, अपनी परवाह नहीं, अपनी कौम की परवाह भी कर ले। कान खोल कर सुन ले, सुन, अपने घरों में बेटियों को नेक कर दे, फिर कोई नेक मुजाहिद पैदा हो। जी बेशक। और जब तक बेटियां ऐसी रहेंगी, खुदा की कसम खाकर कहता हूं, नहीं पैदा होगा। ना, नहीं पैदा हो ही नहीं। ऐसे ही बेटियों की इस्मतें लुटती रहेंगी, तुम्हारी जवानियों को काटा जाता रहेगा। जिस दिन तेरी बेटियां नेक हो गई, उस दिन फिर कोई अय्यूबी पैदा होगा। बेशक। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल में होता है चमन में दीदावर पैदा। जी बेशक बेशक। टारगेट क्या होता है? अच्छा सा मेकअप हो, अच्छा सा दिखे और अच्छा सा अपना सेटअप हो जाए। नहीं, टारगेट ये होना चाहिए कि या अल्लाह, या तो मुझे बनाए या फिर मेरी नस्लों में कोई ऐसा बनाए कि कोई ऐसा काम कर जाए मिल्लत का और दीन का, ऐसा काम कर जाए कि कयामत तक की नस्लें उसे याद रखें। बेशक, सुभान अल्लाह। बताइए मुझे, क्या उमर को कोई जमाना भुला सकता? नहीं भुला सकता ना। क्या हजरत खालिद को जमाना भुला सकता? नहीं भुला सकता ना। नहीं भुला सकता। ए बच्चों खामोश, बेटा खामोश, इन्हें खामोश रहो। ये जो बात चल रही है ना, बच्चों से ऊंची रेंज की बात चल रही है, थोड़ी सी इनकी रेंज की बात नहीं, आपके रेंज की बात चल रही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब थोड़ी देर में आगे बढ़ूंगा मैं, समझ रहे हैं आप? तवज्जो कीजिएगा, मुझे जहां बोलना है इंशाल्लाह मैं बोलूंगा, आप तन में। तो अपने घरों का माहौल सुधारना है। आज बड़ा अफसोस है, खाली हम मसूले कुचल लेते हैं। खाली फेसबुक पे हमने वो कर दिया, मैसेज कर दिया कि भाई ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, खाली। और दुआएं भी तो अब तो फेसबुक की दुआएं हो रही है, हकीकत में नहीं हो रही हैं। फेसबुक पे मेरे घर बच्ची पैदा हुई है, उसमें फोटो डाल दिया, दुआ कीजिए अल्लाह इसकी उम्र लंबी कर दे, तो वो फेसबुक पर अल्लाह इसकी उम्र लंबी कर दे, दुआ हो गई है? मुझे दुआ का ये तरीका हो गया कोई? अल्लाह को तुमने ऐसा समझ लिया, उसकी बारगाह में इज्जो इनकिसारी हो। हजरत मूसा ने अर्ज की, मौला तू क्या चाहता, मैं तेरी बारगाह में क्या लाऊं, क्या तोहफा पेश करूं? कहा मूसा अपनी गिरिया जारी वाली आवाज में, इज्जो इनकिसारी वाली आवाज में, अपनी खशियत वाली आवाज में तू जो तौरात मैंने तेरे ऊपर नाजिल की है उसे पढ़ के सुना दे। सुभान अल्लाह। मुझे गिरिया जारी वाली आवाज बड़ी पसंद है, मुझे नदामत के आंसू बड़े पसंद है। फेसबुक पे लिख दिया,
अब तो मदीना शरीफ भी जा रहा ना, तो मदीने की तकद्दुस को पायमाल कर रहा, फोटो खींच रहा गुंबद खुदरा को पीछे अल्लाह अकबर। और सब में भेज रहा, शेयर कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्रा कर रहा हूँ। तेरा उम्रा हो रहा है अल्लाह है, कम से कम यहाँ तो दिखावे से बाज आ जा, रियाकारी से बाज आ जा। यहाँ पर दिल को सही कर ले, दिल के कैमरे को। अगर तेरा दिल का कैमरा सही हो गया ना, तो फिर तेरी दुनिया भी सही हो जाएगी, तेरी आखिरत भी सही हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। अपने आप को मजबूत करो।